स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स गुरुकुल में। और कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताए थे जिनको याद करने में आपको थोड़ी आसानी हुई होगी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो। और अगर नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। और भी जो वीडियोस मैंने बनाई है उनके जो वीडियोस हैं उनका लिंक उसमें पहले से ही ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। अगर आप उसको देखने के इच्छुक हैं तो आप उसको जाके जरूर देखें। कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्या क्या ऐसी मदे बोलते हैं उसको, क्या क्या ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं और हिंदी में जनरल में कुछ ऐसे लिखा होता है, क्रय हो गया, फिर विक्रय हो गया, कटौती हो गई, कमीशन हो गया, इन सबको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्या, कंबाइंड एंट्री। क्योंकि अब मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट वाला टॉपिक बताने को बताया रखा है, लेकिन मैंने ये देखा कि उससे पहले क्या है कि इन चीजों को बताना बहुत जरूरी है। अगर मैं इन सब चीजों को आपको नहीं बताऊंगा तो आप ट्रेड डिस्काउंट में काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, कैश डिस्काउंट होगा तो उसमें क्या है कि कैश डिस्काउंट में पेमेंट भी किया जाएगा और डिस्काउंट भी मिलेगा, कंबाइंड एंट्री कर दी जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये हो गया। ठीक है, तो आप जो है काफी परेशान हो जाएंगे इससे कि ये एंट्रीज कैसे हो जा रही है, दो एंट्रियां एक में कैसे हुई जा रही हैं। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, कंबाइंड एंट्री का एक टॉपिक उठाया है। मैंने सोचा इसको भी बता देता हूं जिससे कि आपको क्या है कि ये चीजें समझ में काफी अच्छे से आ जाएंगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बाकी तो मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाता ही रहूंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, श्याम से माल क्रय किया। ठीक है, अब देखिए श्याम से माल क्रय किया है हमने, कितने का माल क्रय किया है, 5000 का अप्रॉक्स। हम ये केवल ऐसे ही समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए जनरल एंट्री में क्या होता है कि उधार और नगद का काफी ध्यान रखना होता है। ये मैंने आपको पिछले की वीडियो में भी बता रखा है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि माल उधार क्रय किया गया है या नगद। तो देखिए माल यहाँ पर नगद तो कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब क्या है, ये उधार क्रय किया गया है। दूसरा अलग कर लेते हैं, राजा से माल क्रय किया। अब देखिए इसमें आपने ये देखा कि ये दोनों एंट्रियां क्या है, उधार की हैं। ठीक है, और दोनों एंट्रियों में नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एंट्रियां क्या है, उधार की हैं। अब देखिए स्टार्ट किसको हम बनाते हैं, तो पहली वाली एंट्री अगर हम बनाएंगे तो श्याम से माल क्रय किया। श्याम से माल क्रय किया, ये एंट्री क्या बनती है आपको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे माल क्रय किया है, श्याम से, तो श्याम अकाउंट। ठीक है, अब देखिए माल आपने जो 5000 का क्रय किया है तो आप इसको लिख लेंगे ऐसे, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक, दूसरी एंट्री बनाते हैं, ये देखिए यहां पर बना देते हैं, राजा से माल क्रय किया है। राजा से माल क्रय किया मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रय किया है मतलब नाम ही आएगा क्योंकि ये उधार है, राजा, बच गया बाजार, अकाउंट। ठीक है, 10,000 का है, 10,000 हो गया। ठीक, नरेशन क्या बनाई इसकी, बीइंग गुड्स परचेज। देखिए तो आपने ये दोनों एंट्रियां बना ली। अब ये दोनों एंट्रियां बनाने के बाद अब आपको करना क्या है, कंबाइंड एंट्री। क्योंकि आज का टॉपिक ये है क्या, कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री का मतलब है इन दोनों एंट्रियों को हम क्या करें, आपस में मिला लें। जब इनको हम आपस में मिला लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें हमारी जो है प्लेस आपने क्या किया, ये दोनों एंट्रियों को आपने बना लिया और ये 5000 की, ये 10,000 की। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे कंबाइंड एंट्री। तो कंबाइंड एंट्रियों को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब मैंने आपको बताया क्या है कि ये परचेज और ये परचेज लिखा है दो बार।
ठीक है। अब ये 2 बार लिखा है तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और क्या करेंगे, टू श्याम कर लेंगे यहाँ, श्याम अकाउंट, और दूसरा क्या है, राजा अकाउंट। ठीक है, तो देखिए राजा से कितने का खरीदा आपने, 10,000 का, और श्याम से आपने कितने का खरीदा है, श्याम से खरीदा है आपने 5,000 का। ठीक, दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 15,000 हो गया। नरेशन आपने क्या बना दी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हम उधार माल खरीदेंगे तो ये उधार वाला होता है। अगर हम यही चीज क्या करते, नगद में खरीदते, ठीक है, तो नगद लिखा होता, श्याम से नगद माल क्रय किया, राजा से नगद माल क्रय किया। ठीक है, तो क्या करते कि उनसे क्या हो जाता, हमारा परचेज भी किया जाता और कैश भी किया जाता, दोनों का अमाउंट हम एक साथ ऐड कर देते। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब आप इसको क्या करना है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं इसको और अलग तरीके से करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक तरीका नहीं, कई तरीके हैं हमारे पास जनरल एंट्री सिखाने के। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब 10th से आता है 11th में, तो वो क्या है, उसको जनरल एंट्री का मतलब कुछ पता ही नहीं होता है। तो दिक्कत ये हो जाती है उसके साथ कि वो परेशान हो जाता है कि ये क्या है, ये परचेज क्या है, ये डेबिट क्या है, ये श्याम क्या है, तो वो बच्चा उससे काफी हो जाता है परेशान। तो उसको इन सब चीजों से करने के लिए काफी चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमने ये कर लिया क्रय वाला, एक हम करेंगे विक्रय वाला, तब आपको ये जो है एंट्री एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको। और दूसरा टॉपिक देखते हैं एक बार विक्रय करने वाला, क्या करते हैं, विक्रय करते हैं, इस बार विक्रय करने का। ठीक, अब विक्रय करने में क्या करेंगे, जैसे एक टॉपिक मैंने आपको बताया, क्या नाम ले लें आप बताइए, जैसे ले लिया मैंने राजन, राजन को माल बेचा। ठीक है, राजन को माल बेचा 500 रुपए का। दूसरी एंट्री से भी बना लेते हैं, साहू को माल बेचा। अब देखिए इस तरह की अगर 3 एंट्रियां भी हो जाएंगी तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं 3 वाली कर देता हूं एक बार आपको। ठीक है, अब जैसे रहता है राहुल को माल बेचा। ठीक है, तो ये 1500 का कोई दिक्कत नहीं है, 3 एंट्रियां हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब माल बेचा है सब में, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि कैश की जगह क्या कर देते हैं, नाम लिख देते हैं। जहां पर हम क्या करते हैं, कैश की जगह नाम लिख देते हैं बाई साइड में। ठीक, तो सबसे पहले राजन वाला करते हैं, तो क्या हो जाएगा, राजन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया आपका। ठीक है, 500 का। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है, ये पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी, साहू को माल बेचा, तो क्या हो जाएगा, साहू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये 1000 की एंट्री हो गई आपकी। इसमें क्या है, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है, तीसरी एंट्री में कौन है, राहुल, ये हो गया राहुल। कंबाइंड एंट्री का मतलब यही होता है कि आप जो है उसको सारी एंट्रियों को एक एंट्री में करना है। तो ये सारी एंट्रीज हम अलग अलग करके आपको बता दे रहे हैं, और फिर आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एंट्री देखेंगे, ये देखेंगे, और डायरेक्टली ये बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जो है ये कंबाइंड एंट्री बनाएंगे। आप इसको देख के अलग अलग प्लेटफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं तो फिर क्या फायदा होगा आपका पढ़ने से। ठीक है, तो ये टॉपिक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर आप इसको फिर से बनाएंगे तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक, कितने का हो गया, 1500 का। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको बताऊं कैसे बनेगा, इन तीनों को कैसे कंबाइन करेंगे। अब आप इसमें एक चीज देख लीजिए, सेल्स, सेल्स और सेल्स, ये तीनों टॉपिक आपको एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों टॉपिक को आप क्या करोगे, एक बार लिखना है। तो सबसे पहले ये चीजें जो हैं, एक ये, एक आपका ये और एक आपका ये, इनको आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। जैसे कि राजन डेबिट, फिर साहू डेबिट, राहुल डेबिट टू सेल्स। अब देखिए
अकाउंट, तीनों एंट्रियां एक में एकदम ये इतना ज्यादा जगह प्लेस को क्या कवर कर रहा है, अभी इतने में ही हो जाएगा आपका। कितने कितने का सामान खरीदा है, 500 का एंड 1000 का एंड 1500 का, और ये टोटल ऐड किया कितना हो गया 15 और 1000, ये कितना हो जाएगा 2500 और 5 3000। नरेशन सेम बनेगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये इस प्रकार कुछ किया जाएगा कि कंबाइंड एंट्री कैसे होती है। ये 3 प्रकार की एंट्रियां हैं जिनको हमने, देखिए एंट्रियों को कंबाइन करने से पहले आप ये देखेंगे कि एंट्रियों का जो ट्रांजैक्शन है वो सेम हो रहा हो। अगर विक्रय हो रहा हो तो विक्रय वाली सारी एंट्रियां आप एक साथ ले सकते हैं, और अगर क्रय हो रहा हो तो क्रय वाली सारी एंट्रियां एक साथ लेंगे। और दूसरी चीज, अगर खर्चे हो रहे हो, खर्चे होने में क्या होता है, खर्चे होने में जैसे क्या है कि सैलरी दिया, वेजेस दिया, कटौती दी, कमीशन दिया और किराया दिया, तो इन सब एंट्रियों को भी आप एक साथ करके आसानी से कर सकते हो। बस ध्यान रखना आपको कि 2 साइड में सब में जितने भी ये एक्सपेंस मैंने आपको बताए हैं उन सब में क्या है कि सब में 2 में कैश आएगा। आपको क्या करना है, 2 में कैश को कॉमन कर लेना है और बाई साइड में सबको सैलरी, वेजेस और रेंट, कमीशन, डिस्काउंट को करके डेबिट सबको डेबिट करके, और उसके बाद क्या करेंगे आप 2 साइड में कैश को लिख के सबका अमाउंट ऐड करके लिख देंगे। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक है कंबाइंड एंट्री का। अगर आप इसको समझने की कोशिश किए होंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों को काफी टाइम लगता है, ऑफलाइन बैचेस में मैंने देखा है कि बच्चे 3-3 4-4 दिन लगा देते हैं समझाने में, लेकिन क्या है कि अगर इस तरह से टॉपिक जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उस तरह से आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको दूसरी बार या 2 बार या 3 बार, शायद 10 या 15 मिनट की वीडियो शायद से ये बनेगी, आप इसको 2 बार देख लेंगे और थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लीजिएगा अपने बुक से, जो भी उदाहरण दिए हो उनसे आप इसको देख लेंगे तो आपको क्या है आसानी होगी इसको समझ के करने में। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक इतना ही है, और पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उनका सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का, और कल मैंने कुछ शब्द बताए थे उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे आपको, और आप उसको आसानी से देख के जर्नल एंट्री समझ जाएंगे करना कैसे है। देखिए जर्नल एंट्री उतना टफ नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने 11th का ही केवल मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है कि अभी स्कूल खुले नहीं है। ठीक, तो क्या है कि ये सब चीजें जो है आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये सब चीजें आपको आ जाएंगी। जब आप एडमिशन लेंगे, जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये टीचर यही सब सिखा के आपको जो है बोर करेंगे। इससे बढ़िया है कि आप ये चीजें जो है अच्छे से क्या कर लें, थोड़ा सा नॉलेज ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी 12th की क्लासेस भी आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, शेयर पढ़ाऊंगा, डिवेंचर पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा, और भी इस तरह के 2-3 चैप्टर और हैं जो आपके काफी रेशियो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। और फिर थ्योरी 11th की बीओ और बैंकिंग की थ्योरी की क्लासेस भी मैं लूंगा, उसको कैसे क्या होता है एक चैप्टर एक दिन में मैं खत्म करूंगा, उसको कैसे डिस्कस किया जाता है मैं आपको पॉइंट और नोट्स भी बनवा दूंगा कि कैसे कैसे आपको उसे बनाना है। ठीक है, अगर आप इसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है इसमें तो आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्या है कि राजन को माल बेचा 500 का, साहू को माल बेचा 1000 का, राहुल को माल बेचा 1500 रुपए का। तीनों की हमने जर्नल एंट्री बना दी है। जर्नल एंट्री बहुत इजी है, ये एकदम इजी, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्या करना है सीधा, राजन अकाउंट माल बेचा है तो राजन डेबिट टू सेल्स, साहू डेबिट टू सेल्स, राहुल डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तीनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको सेल्स को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। देखिए सेल्स लिखिए जो, ठीक है, इनको आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक बार, और ये जितनी भी चीजें आपकी ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों को आप उनके नाम से दिखा देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको काफी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बट ये है कि कॉमर्स बहुत एक इजी सब्जेक्ट ही नहीं है, थोड़ा सा टफ बनेगा। ठीक, तो आप कोशिश ये करें कि थोड़ा सा इनको रेगुलरली देखें। मैं एवरीडे एक वीडियो अपलोड करता हूं और हर टॉपिक से, ये 4th लेक्चर है आई थिंक, और इसके 1-2 लेक्चर बचे हैं बस केवल। कल ट्रेड डिस्काउंट बता दूंगा और इसके बाद परसों मैं एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, और जनरल एंट्री का जो है टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर आप लोग की डिमांड पर मैं कोई नया वीडियो जनरल एंट्री का अपलोड करूंगा। और इससे पहले क्या है कि मैं आप अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और 12th की वीडियोस भी आपको जल्द से जल्द आने वाली हैं। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।